राज कपूर की फिल्मों की जब भी बात होती है उनकी नायिकाओं का जिक्र भी जरूर होता है। आज इस वीडियो में हम राज साहब की फिल्मों की और उनकी नायिकाओं की बात करेंगे जिन्हें राज साहब खास अंदाज में पर्दे पर पेश करते नजर आए थे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। हिंदी सिनेमा में राज कपूर जैसी प्रतिभा फिर नहीं आई। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन में भी वे बेजोड़ थे। उन्होंने अपनी फिल्मों को पूर्ण मनोरंजन के साथ पेश किया, जबकि उनकी फिल्मों की कहानियां समाज के कई अहम मुद्दों को उठाने वाली हुआ करती थी। राज कपूर के डायरेक्शन की अपनी खासियत थी। उनकी फिल्मों में कहानी और स्क्रिप्ट जितनी दमदार होती थी, उतनी ही मधुर फिल्म का संगीत होता था। साथ ही उनकी फिल्मों में नायिकाएं भी प्रमुख रोल में हुआ करती थी। 1950 में आई बरसात राज कपूर के डायरेक्शन की पहली फिल्म थी। फिल्म आरके प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई थी। इस फिल्म के साथ ही उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की टीम बना ली और नरगिस के साथ अपनी एक हिट जोड़ी बना ली। हालांकि नरगिस और राज कपूर की पहली फिल्म आग 1948 में आ गई थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खासा पसंद किया था। लेकिन बरसात के बाद राज और नरगिस की जोड़ी के दर्शक दीवाने हो गए थे। फिल्म बेहद ही कामयाब हुई और इस फिल्म के लिए बनाया गया एक पोस्टर आरके प्रोडक्शन का सिंबल बन गया। इस फिल्म के दौरान राज कपूर और नरगिस के बीच अफेयर की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी, जो 1956 तक लगातार 8 सालों तक सुर्खियों में बने रहे। बरसात के बाद राज कपूर ने चैम्बूर में आरके स्टूडियो की नींव रख दी। कहा जाता है कि नरगिस ने उनके स्टूडियो व निर्माण में पूरा सहयोग किया था और जरूरत पड़ने पर अपने गहने भी गिरवी रख दिए थे। आरके बैनर की दूसरी फिल्म 1951 में आई आवारा थी, जो भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में आज भी अपना एक अलग ही स्थान रखती है। इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी नरगिस के साथ खूब पसंद की गई। ये फिल्म 1951 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म में नरगिस ने स्विम सूट पहना था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। राज और नरगिस की हिट जोड़ी को दूसरे निर्माता निर्देशक भी भुनाने लगे और 1952 में दोनों की 4 फिल्में अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना रिलीज हुई। 1953 में आरके प्रोडक्शन की आह रिलीज हुई। आरके बैनर की चौथी फिल्म 1955 में आई श्री 420 एक बड़ी हिट फिल्म थी, जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं। दोनों की जोड़ी हिट फिल्म की गारंटी बन गई थी। दोनों के अफेयर के किस्से फिल्मी मैगजीन्स का एक जरूरी हिस्सा बनकर रह गए थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नरगिस की मां जद्दनबाई इसके लिए राजी नहीं थी, क्योंकि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। दोनों की अंतिम फिल्म 1956 में आई चोरी चोरी भी हिट साबित हुई थी। दोनों ने 16 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें 6 फिल्मों का निर्माण आरके बैनर के तले ही हुआ था। 1956 तक आते आते राज कपूर और नरगिस का रिश्ता खत्म हो गया। कुछ समय तक राज कपूर इस गम को बर्दाश्त न कर सके। कहते हैं राज कपूर ने अपने आप को शराब में बहुत डुबो लिया था। पिता पृथ्वीराज कपूर को राज की हालत का पता चला तो उन्होंने उन्हें नसीहत दी, जिसके बाद राज साहब फिर से काम पर लौटे और अपने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के निर्माण में वे जुट गए। इस फिल्म में उन्होंने पद्मिनी को हीरोइन के लिए चुना, जिसे उन्होंने रूस में डांस परफॉर्म करते हुए देखा था और वे पद्मिनी के डांस के ऐसे कायल हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में मेन हीरोइन के रूप में उन्हें ले लिया। इस फिल्म के कुछ सीन्स और गाने की शूटिंग जबलपुर के बेड़ाघाट में भी की गई थी। रीवा राज कपूर का ससुराल था और यहाँ आने जाने के कारण जबलपुर का बेड़ाघाट उनका देखा हुआ था और उनको वो जगह बहुत पसंद थी। 1960 में आए जिस देश में गंगा बहती है की सफलता के बाद राज कपूर संगम बनाने में जुट गए, जिसमें उन्होंने बैजंती माला को कास्ट किया, जिनके साथ वो 1961 में नजराना फिल्म में भी नजर आ चुके थे। लव ट्रायंगल पर जितनी भी फिल्में बनी हैं, संगम उन सब में बेजोड़ मानी जाती है। और इस फिल्म के लिए राज कपूर ने जब बैजंती माला को अप्रोच किया तो काफी समय तक बैजंती माला का कोई जवाब ही नहीं आया। इस पर उन्होंने बैजंती माला को टेलीग्राम किया और लिखा कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। इस पर बैजंती माला टेलीग्राम में ही जवाब देती हुई नजर आई, जरूर होगा। बाद में टेलीग्राम की लाइनें गाना बन गई, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म का पहले नाम त्रिवेणी रखा गया था, लेकिन शूटिंग के दौरान बैजंती माला ने ही इसका नाम संगम करने का सुझाव दिया था। संगम में राज कपूर ने बैजंती माला को बहुत खूबसूरत दिखाया।
विदेशों में फिल्माए हनीमून वाले सीन खासे रोमांटिक बने थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों के अफेयर्स के चर्चे भी छाने लगे, जो राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर के लिए बर्दाश्त की सीमा से बाहर होने लगे थे। नरगिस के साथ 8 साल तक राज के प्यार के चर्चे थमने के बाद फिर से एक नई कहानी से परेशान होकर कृष्णा राज कपूर ने उनका घर छोड़ दिया था, और इस बात का जिक्र दिवंगत ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है कि किस तरह उनकी मां घर छोड़कर उन्हें लेकर एक होटल में रहने आ गई थी। हालांकि समय रहते ये किस्सा भी खत्म हो गया। संगम 1964 में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म के गाने बोल राधा बोल में बैजंती माला ने स्विम सूट पहना था, जिसके कारण उनकी बोल्डनेस के चर्चे भी खूब हुए थे। संगम के बाद राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर को बनाने में जुट गए, जो कि बोल्ड सीन्स के कारण बहुत ही चर्चित रही। फिल्म में टीचर बनी सिमी ग्रेवाल का बिकनी सीन था, तो पद्मिनी का भी एक बोल्ड सीन दिखाया गया। फिल्म में सर्कस दिखाने वाली कलाकारों की कॉस्ट्यूम्स भी काफी बोल्ड थी, और यही नहीं, फिल्म में न्यूड सीन्स भी रखे गए थे। राज कपूर ने इस फिल्म को एक महाकाव्य की तरह रचा, जिसके गीत आज भी पॉपुलर हैं। फिल्म की लंबाई 4 घंटे होने के कारण इस फिल्म में 2 इंटरवल हुआ करते थे। रिलीज होने पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन बाद में जब भी फिल्म थिएटर्स में या फिर टीवी पर आई, दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया, और यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में याद की जाती है। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर कर्जे की बोझ तले दब गए थे, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक और फिल्म का निर्माण करने का सोचा, और दर्शकों को युवा दिलों की एक फ्रेश कहानी देखने को मिली। वहीं बॉलीवुड को बॉबी यानी कि डिम्पल कपाड़िया मिली। बॉबी में डिम्पल ने बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया। दर्शक डिम्पल की अदाओं के दीवाने हो गए। फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि राज साहब के सारे कर्जे चुकता हो गए। इस फिल्म के बाद राज साहब ने एक और ऐसी कहानी पर काम किया जो उनके माइंड में बरसों पहले की आ गई थी, जब उन्होंने लता मंगेशकर को गाते देखा था। इस कहानी को उन्होंने लता जी के साथ ही बनाने की सोची थी, लेकिन समय के साथ जब कहानी के आइडिया को अमलीजामा पहनाने का मौका आया, तो राज कपूर ने इसे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के साथ बनाने का फैसला किया। यहाँ बात हो रही है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। राज साहब हेमा मालिनी की पहली फिल्म सपनों का सौदागर के हीरो थे। राजेश खन्ना को फिल्म में हीरो लिए जाने पर राज साहब को कपूर परिवार में ही विरोध का सामना करना पड़ा, और आखिर ये भूमिका शशि कपूर को मिली। वहीं फिल्म में बोल्ड सीन के कारण हेमा मालिनी ने भी फिल्म करने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद इस फिल्म में जीनत अमान की एंट्री हो गई, जो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी थी। इस फिल्म में नायिका अत्यंत ही मधुर स्वर में गाती है, लेकिन उनके चेहरे का एक भाग बदसूरत होता है। नायिका के अंग प्रदर्शन वाले कई सीन्स इस फिल्म में थे, जिसके कारण जीनत अमान की बोल्ड इमेज बन गई थी, और बाद में उन्होंने अब्दुल्ला और कुर्बानी में भी बोल्ड सीन्स दिए। कुर्बानी में उन्होंने बिकनी पहनी थी। सत्यम शिवम सुंदरम बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। हालांकि फिल्म के गीत और जीनत अमान की बोल्डनेस के चर्चे जरूर हुए। सत्यम शिवम सुंदरम की असफलता को राज साहब ने प्रेम रोग बनाकर धो दिया। 1982 में आई प्रेम रोग बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के सामने पद्मिनी कोल्हापुरी को लिया था। प्रेम रोग के बाद राज साहब ने राम तेरी गंगा मैली पर काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी को इंट्रोड्यूस किया था, और फिल्म में मंदाकिनी पर कई बोल्ड सीन्स फिल्माए गए। बोल्ड सीन के बावजूद इस फिल्म को परिवार सहित लोगों ने देखा भी, और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म में शामिल हो गई। राज कपूर इसके बाद हिना बनाना चाहते थे। स्क्रिप्ट रेडी थी और हिना के लिए एक्ट्रेस की खोज भी की जा रही थी। राज साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, और उनके जाने के बाद रणधीर कपूर ने फिल्म का डायरेक्शन अपने हाथों में ले लिया और एक शानदार फिल्म बनाई, जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा अख्तियार को हिना के रोल में लिया गया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।